आज एक विशेष समाचार के लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया है। जैसा कि आप सब लोग पिछले 2 दिनों से कल समाचारों में देख रहे होइए कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के पीजी के पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के पीजी के पाठ्यक्रम में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट या भारतीय राजनीति दर्शन या विचार से संबंधित जो पेपर होता था और उसमें जो भारतीय राजनीतिज्ञों के विचार या दर्शन में जिन नेताओं या जिन महापुरुषों के विचार और उनके दर्शन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, उसमें से कुछ परिवर्तन कर कुछ लोग कुछ महापुरुषों के विचार या उनके दर्शन के बारे में पढ़ाई को पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने की बात आई और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मीडिया के विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ही ये बातें प्रकाश और इसे हम विभाग की तरफ से एक तरह से सकारात्मक पत्रकारिता का उदाहरण मान, क्योंकि कई तरह की बातें हो जो प्रकाश में आने से उनका ससमय निदान हो पाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि खास तौर से विश्वविद्यालय प्रशासन जो होता है वो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होता और न सरकार उन पर सीधे कंट्रोल या सीधे तरीके से उनको गवर्न करती। बहुत मायने में वो ऑटोनोमस होते हैं, स्वायत्त होते हैं और उनका एक जो नियंत्रण की प्रणाली है वह चांसलर के ऑफिस से है। कुलाधिपति जो महामहिम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वहाँ से वो सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही है कि चूंकि सरकार ही उनका सारा वित्तीय बोझ वहन करती और उनका सारा वित्तीय खर्च सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए सरकार को भी किसी न किसी रूप में कम से कम जो व्यापक दिशा निर्देश हो उस सिलसिले में सरकार को भी अपनी भूमिका रखनी पड़े। उस ख्याल से अलग अलग समय पर स्टैट्यूट्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सब चीजें आती रहती हैं। इसलिए कई बातें ऐसी हो जो विश्वविद्यालयों में जब होती हैं या की जाती है तो सीधे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सीधे तौर पर सूचित नहीं होने के कारण मामलों को हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और इसी क्रम में ये मामला जो है और इसीलिए हमने मीडिया को, क्योंकि आप सब जानते एक जो प्रसिद्ध हिंदी दैनिक है उसी में ये खबर छपी फ्रंट पेज पर ही, और हमें तो याद है कि तत्काल सुबह 7 सवा 7 बजे हमने पढ़ा। वो समय हमें भी आश्चर्य हुआ। हमने तत्काल अपने अपर मुख्य सचिव से बात की, उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। फिर हमने उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से बात की, इन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। और संयोग ऐसा हुआ कि 8:30-9 बजते उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के भी फोन है, उन्होंने भी अखबार में पढ़ के उसी समय हमसे बात की और कहा कि ये क्या और सच पूछते हैं तो उसी समय से इस मामले की तहकीकात पूरे जोर शोर से हम लोगों ने शुरू। और जो अभी तक बातें आई हैं सामने में उसी समय, शायद कल ही की तो बात, समाचार कब कल ही आया, कल आया था और कल ही हमारे अधिकारियों ने 9 साढ़े 9 बजते विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते वाइस चांसलर यानी कुलपति या फिर रजिस्ट्रार यानी कुलसचिव, इन दोनों से हमारे अपर मुख्य सचिव, उप निदेशक, निदेशक सब लोगों ने बात की आखिर ये क्या मामला। उन लोगों के भी पूरा संज्ञान में नहीं था और जितना संज्ञान में था और जिस तरह से चीजें बताई गई वो हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था। हम लोगों ने उनकी बातों को सेटिस्फैक्ट्री नहीं और न संतोषजनक तथ्य सामने आए, तो हमने उनको कल सुबह ही विभाग की तरफ से निर्देश दिया था कि आप सारे तथ्यों की जानकारी लें। आज उनको 11 साढ़े 11 बजे, आप में से कई साथी हमारे उस समय भी आए थे और आप उस समय भी जानना चाह रहे और उस समय तक सच पूछते हैं तो सारी बात बताई भी नहीं जा पा, इसीलिए हमने अभी
4 बजे का समय दिया था कि तब तक हम लोग भी सारी स्थिति जान लेंगे, और कारण सीधा है वक्त लगने का। जैसा कि हमने कहा कि कोई सीधा कम्युनिकेशन या सीधे इस विषय से सरकार संबद्ध रहती नहीं है, इसलिए कोई उससे संबंधित सारी बातें मतलब रेडी तुरंत देखने के फॉर्म में यहाँ उपलब्ध नहीं रहती। तो जो कुलपति और कुल सचिव और उनके परीक्षा नियंत्रक सारे अधिकारी जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के आज यहाँ आए थे, और अपर मुख्य सचिव जी के यहाँ हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, और सब लोगों ने मिलकर हमें भी जो तथ्य दिए हैं उसके आधार पर जो बातें सामने आ रही, जैसा कि हमने कहा कि जो ये मामला लगभग 2, 2.5, 3 साल पुराना, ये 2018 में ही नई शिक्षा नीति के क्रम में जो एक CBCS कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की बात, उसी क्रम में पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना के चांसलर के ऑफिस ने यानी राजभवन एक कमेटी बनाई थी और उनसे उनकी अनुशंसा ली, और उसी क्रम में उस समय जो वो कमेटी बनी उसने कुछ अनुशंसाएं, और उन अनुशंसाओं को इस तरीके से उस कमेटी ने दिया, उसी रूप में चांसलर के ऑफिस ने सभी वाइस चांसलर्स को भेज दी, और फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर इन चीजों की समीक्षा की जानी चाहिए थी या इन चीजों को देखा जाना चाहिए और फिर लागू करने की बात हो, क्योंकि हम लोगों के समझ में ये भी बात कि CBCS जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का उस सिस्टम का पाठ्यक्रम में इस तरह के परिवर्तन से क्या लगाव है, या उसके परिप्रेक्ष्य में ये कुछ लोगों को ये राजनीतिक विचार पाठ्यक्रम से बाहर करना या कुछ को अलग करना, हम लोगों के समझ से इसका भी कोई औचित्य, लेकिन ये उस वक्त की बात थी और उस समय भेजा गया, और उसी समय से ये चीज लंबित आ रहा, जैसा कि छपरा के कुलपति ने बताया है। उन्होंने भी कोई संज्ञान लेके कोई विशेष आदेश दिया हो ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक गति से इस वर्ष से लागू करने की बात हो। तो ये जो भी जिस रूप में हुआ है, हम लोग इसको उचित नहीं मानते। सरकार के दृष्टिकोण से ये चीज बिल्कुल अनुचित भी है और एक मायने में अनियमित भी, क्योंकि अभी तक की जो परंपरा है या जो एक्ट रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, और अभी खासकर तो हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के तहत ही जो SHEC जो कहते हैं, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, ये उसके मैंडेट में आता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह के स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंसेस रेगुलेशंस में रूल्स में परिवर्तन किए जाते हैं, और सिलेबस भी एक तरह के रेगुलेशन में ही आता है। विश्वविद्यालय जो क्या सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब भी तो नियम परिनियम ये सब उसी के तहत। तो हम लोगों का मानना है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन हुए, अगर चांसलर ऑफिस से भी विश्वविद्यालयों को दिए गए, उनका वेटिंग या सहमति बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की भी होनी चाहिए, जो नहीं। हालांकि हम लोगों ने बात की है तो कुलपति ने भी अपनी पूरी सहमति जताई है कि ये उचित नहीं है, हम लोग इसके निराकरण का उपाय करेंगे, और चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार हों या उनकी राजनीतिक सोच हो, और या उससे भी अधिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सोच या उनके विचार, ये सब जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स कोई पेपर होता है, तो इसके बिना तो उस पेपर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीति दर्शन से अगर समाजवाद, साम्यवाद या लोहिया या जेपी के विचारों को अलग कर दिया जाएगा, तब तो ये सारी सोच ही, भारतीयता की सोच ही अधूरी रह जाएगी। ये लोग तो जिसको खालिस खांटी भारतीय सोच, ये लोग तो उसके प्रतीक और प्रतिबिंब रहे हैं, तो इनके विचारों को शामिल किए बिना ये सही नहीं रहे।
तो विश्वविद्यालय के प्रशासन ने भी एक तरह से इसमें सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसका निश्चित रूप से उपाय करेंगे, निदान करेंगे। एक बात और है जो हम लोगों को अभी तक फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि इससे जुड़े सारे कागजातों की पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमने निर्देश दिया है विभाग को और शिक्षा निदेशालय को और अधिकारियों को अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि जो उस समय के चांसलर के पत्र थे या उनके जो वह दूसरे विश्वविद्यालय में भी गया हो, किसी दूसरे विषय का भी कोई इस तरह के पाठ्यक्रम में परिवर्तन का मामला हो। तो हम लोगों ने अलग से विभाग को यह निर्देश दिया है, आप सारे विश्वविद्यालयों से संपर्क करिए और हालिया दिनों में, पिछले दिनों में कोई अगर किसी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में इस तरह का संशोधन या बदलाव परिवर्तन किया गया है तो उसे सरकार के संज्ञान में निश्चित लाया जाए, क्योंकि सरकार या हम लोगों के विभाग का मान आप सब वाकिफ हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार की जनभावना से जुड़े हुए, वही बिहार में राजनीतिक विचार या सोच का इतिहास पढ़ा है, लोहिया जी का है, या यूँ कहिए समाजवादी साम्यवादी इस तरह के विचार जो होते। बिहार तो इस तरह के लोगों विचारों के पनपने का गढ़ और स्थल रहा है। यहाँ की पढ़ाई या यहाँ के शैक्षिक माहौल से अगर इन चीज़ों को निकाला जाना बिल्कुल न उचित है न इसकी इजाज़त हो, इसलिए हम लोगों ने सारे विश्वविद्यालयों से कहा है कि आप लीजिए, खास तौर से 4-5 विषय जो हैं, हिंदी है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है या फिर राजनीति शास्त्र है, इन सब विषयों का या अन्य भी कोई विषय है, ये तो बड़ा संकाय में अलग अलग विषय हो तो उसके कुछ विषय की चर्चा हमने अलग। किसी भी विषय में अगर इस तरह के कोई बदलाव हुए हैं तो उसमें निश्चित रूप से सरकार की सहमति या सरकार के संज्ञान में तो अवश्य लाया जाए, और सरकार की तरफ से हम बिहार के लोगों को भी और सब लोगों को आप लोग मीडिया के माध्यम आश्वस्त करना चाहिए कि हम लोगों की ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, इस माने में हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और संवेदनशील हैं, और एक बार बात संज्ञान में आ गई तो फिर इसका निराकरण अवश्य। और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के सकारात्मक निदान निकालने वाली जो बातें हैं उसको निश्चित रूप से उजागर हम लोग के लिए आभार मानते, क्योंकि कुछ जैसा कि हमने कहा कि विश्वविद्यालय की बातें हम लोगों के सीधे नियंत्रण या सीधे जुड़ाव में नहीं होती, सीधे हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती, इसलिए आप लोग अगर उठाते हैं तो हम लोग उसका समय निदान करते। इसलिए हम लोग, क्योंकि बातें हम देख रहे थे मीडिया में, कल जो बात आई आज फिर अलग अलग तरह से इस बात उठाया गया है, तो हम सारे लोगों को और सारे बिहार वासियों को आश्वस्त करते हैं कि शिक्षा विभाग और सरकार पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है और दृढ़ है कि हम लोग अपने और खास तौर से सरकार से और बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए जो भारतीय राजनीतिक चिंतक लोग, उनके विचारों को पाठ्यक्रम से बाहर करने की इजाजत हम लोग नहीं दे सकते, और इसके लिए जो भी उपाय होगा हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोगों ने बुलाया है, बल्कि यह भी आपको एक तरह से बता दें, आज ही हमने महामहिम कुलाधिपति से भी बात, और आज हम उनसे मिल के सारी स्थिति बताना चाह रहे थे, स्पष्ट करना, लेकिन संयोग से वो आज ही बाहर गए, 4 दिन के पटना से बाहर उनकी यात्रा है, लेकिन हमारी दूरभाष से बात और उनके भी संज्ञान में हमने ये बातें लाई, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं वो पटना आते हैं, फिर हम लोग मिल के जरूर इसमें से इसके निदान की व्यवस्था करें। और उनके भी सोच इस ख्याल से जो बातें हमने कही, उनके विचार भी उसी के अनुरूप, और जब महामहिम से भी बात हो गई उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि वो लौट कर आएंगे फिर इसके निदान की व्यवस्था। तो यही आपको कहना था। निराकरण मतलब क्या होता है? जो बाहर कर दिया उसका निराकरण क्या होगा? अभी तो जो बाहर हुए हैं उनके अंदर करने की बात है। जो रेलिवेंट
प्रासंगिक राजनीतिक विचार हैं उनको पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कोई अगर जुट जाते हैं, किसी और की पढ़ाई हो जाती है तो उसमें क्या है, तो उसमें